इजराइल जो है गाजा को जब मार रहा था, गाजा वाले को ले आके कहाँ फेंक देंगे? तो मिस्र कह रहा है ना, हम मुस्लिम देश है ना, सब हमको गरियाने लगेगा। इधर से नेवी से मार रहा था, इधर आर्मी से मार रहा था, और ऊपर में एयर फोर्स से मार रहा था। तो यह इजराइल ने मिस्र से कहा था कि तुम भी इधर टैंक लगा के रखो, भागे सब नहीं। नक्सलाइट मार रहे हैं सब मासूम लोगों को, इंसानियत नहीं दिख रही है। और कुछ लोग जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो केवल धर्म के कारण करते हैं और बोलते हैं कि इंसानियत के नाते। यही खराब लगता है। खुल के बोलो भैया, पहलगाम में हमला हुआ, 28 लोग मर गए, इंसानियत नहीं दिखी? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लगती तो फिलिस्तीन से भी है, लेकिन ये कहता है फिलिस्तीन देश नहीं है, फिलिस्तीन देश नहीं है, फिलिस्तीन देश नहीं है। समझ में आया कि नहीं गया? एनी प्रॉब्लम? ये देखिए, जॉर्डन, ये मिस्र, ये सीरिया। इजराइल कह रहा है मिस्र से, मिस्र तो बड़ा देश है। मिस्र कैसा देश है? बड़ा सा देश है। देखिए, मिस्र छोटा सा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है मिस्र। ये है छोटा सा आपका कौन सा? इजराइल। इस इजराइल में छोटा सा गाजा। तो इजराइल मिस्र से कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास इतना दुनिया जमीन दुनिया भर का है, कोई जगह दे तो ना, इतनी शाम से पैसा ले लो एक के बार में। तो कह क्या करोगे? कह रहा फेंक देंगे सबको, लिया के यहाँ पे हम गाजा वाले को ले आके कहाँ फेंक देंगे? मिस्र में। तो मिस्र कह रहा है ना, हम मुस्लिम देश है ना, सब हमको गरियाने लगेगा सब। हम नहीं, मारना है मार के खत्म कर दो। मिस्र क्या कर रहा है? मार के खत्म कर, हमको नहीं, सब मुस्लिम थे, हमको सब हल्ला कर देगा सब यहाँ पर। समझे? अब एक बात बताओ, अगर मुस्लिम देश से ही हम पूछते हैं, अगर फिलिस्तीन की कोई सच में हेल्प कर सकता था तो मिस्र कर सकता है, सबसे पास में है, बॉर्डर खोल दे, खाने पीने का दिक्कत होता है पहुंचा दो। दुनिया से बोलता है सब, इनसे पूछो ना तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बगल में है। अब नेपाल को कोई दिक्कत होगा तो जापान आके मदद करेगा कि पहले इंडिया? तो इजराइल जो है गाजा को जब मार रहा था, इजराइल किसे मार रहा था? गाजा को। इधर से नेवी से मार रहा था, इधर आर्मी से मार रहा था, और ऊपर में एयर फोर्स से मार रहा था। तो यह इजराइल ने मिस्र से कहा था कि तुम भी इधर टैंक लगा के रखो, भागे सब नहीं। मुस्लिम कंट्री कौन? मिस्र। टैंक लगा के रखा था और बॉर्डर बंद कर दिया था कौन? मिस्र। अब पूरे सेना को कहा था शूट एट साइड, कोई इधर आएगा तो मार देना। जो इधर गया था उसको मार रहा था सब गोली, पहले हवाई फायरिंग मार रहा था सब, यहाँ पे बंद कर दिया ना, यहाँ से कुछ नहीं। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत कहेगा सर हम लोग से इसकी मदद के? भारत तो अभी भी कहता है कि दो राष्ट्र होना चाहिए, जबकि हमें फिलिस्तीन से कुछ नहीं मिलने वाला है। और कुछ लोग जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो केवल धर्म के कारण करते हैं और बोलते हैं कि इंसानियत के नाते। यही खराब लगता है। खुल के बोलो भैया, इंसानियत यूक्रेन में नहीं दिख रही है, पहलगाम में हमला हुआ, 28 लोग मर गए, इंसानियत नहीं दिखी? हाँ, नक्सलाइट मार रहे हैं सब मासूम लोगों को, इंसानियत नहीं दिख रही है? इंसानियत का गाजा में दिखेगी? ऐसा कुछ नहीं है। तो मुंह पे बोलना चाहिए किसी चीज को कि आपका जो धर्म है उसी धर्म के लोगों को इजराइल मार रहा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बाकी आप सब लोग मिलके हेल्प कीजिए, जिसको हेल्प करना होगा करेगा, जिसका नहीं हेल्प करना नहीं होगा। यहाँ पे कहते नहीं इंसानियत को ध्यान में रख के, तो लोग कहते हैं हमारा इंसानियत का चिंता नहीं है। तो कहता है कितना खराब आदमी। लोग बेवकूफ नहीं है, लोग बेवकूफ। अभी भी हम कहते हैं कि जिसको इजराइल से लड़ना है 57 अपनी आर्मी बनाओ, जैसे नाटो बनाए हैं सब, युद्ध कर दो, जीत जाओ। मना किए हम, मार दो, लेकिन डराइल है सब, सबनी को मार देगा इजराइल, सबको मार देगा इजराइल, किसी को नहीं छोड़ेगा। वहां पे इंटर पास कीजिएगा तो आपको सेना में जाना होता है। तो वहां इंटर पास किया, कोई विद्यार्थी सड़क पे घूम रहा है ना, ज्यादा उड़िएगा, निकालेगा पिस्टल, मार देगा, खत्म। दिक्कत बस यही है कि इजराइल यदि ज्यादा टॉर्चर करना चालू करेगा तो आतंकवादी बंदूक को छोड़कर केमिकल हथियारों पे आ जाएंगे और फिर पूरी दुनिया को दिक्कत होगा। क्योंकि अगर एक बार हथियार केमिकल हथियार बना लिए, मान के चलो कोई ऐसा खतरनाक केमिकल बना लिए सब जो सूंघते आदमी मर जाएगा, तो उन सबको छिड़कने में क्या जाता है? मोटरसाइकिल के टंकी में डाल देंगे सब, और मोटरसाइकिल ऑन कर देगा सब, धुआं ऑटोमेटिक निकल जाएगा, घूम देगा सब भर मोटरसाइकिल लेके। ओकरा थोड़ा ना धुआं छोड़ना है इसे, वो किसी को कौन सी पता चला कौन मोटरसाइकिल में कौन सी भर ले है। तो बस यही है कि ज्यादा अगर अत्याचार करेगा तो आतंकवादी हथियार छोड़ के किस पे आ जाएंगे?
केमिकल। अब फिर केमिकल को पकड़ना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, बहुत। फिर वो लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन से पार करते हुए कब वो सीरिया और ईरान पार करते हुए पाकिस्तान आएगी और कब वहाँ से इंडिया आ जाएगा, कोई नहीं जान रहा है। और इंडिया जैसे बड़े आबादी वाले देश में तो और तबाही हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है इस चीज़ को रोकना है। तो हम लोग को सोच समझ के आगे के लिए सोचना है, पास का फायदा नहीं बल्कि दूर का घाटा सोच के रखना। समझ में आ गया? समझे ही लोग? 57 देश इजराइल को हरा देंगे, उधर से अमेरिका चलाएगा। 57 को तो एशिया में नहीं है, गधा का। एशिया के 57 तो अफ्रीका में 57, यूरोप में कुछ है सब। पूरी दुनिया में कितने 57 मुस्लिम कंट्री हैं? 57। पूरी दुनिया में 57। आपको जान के ताज्जुब होगा, फिर हंसी भी आएगी। और फिर लोग कहेंगे कि हम मतलब बुराई करते। नहीं भाई, हम बुराई नहीं करते। आपको बुरा लग जाता तो हम क्या करें? आपको खुश रखने के लिए मुजरा नहीं कर सकते हैं। सारे मुस्लिम कंट्री में सबसे शक्तिशाली पाकिस्तान है। अब बोलो, हम बोले थे ना तुमको कि तुमको हंसी भी आएगी। अब आ रहा हंसी। अब बताओ हम क्यों किसी की बुराई करेंगे? हम बस इसलिए बोलते हैं ताकि इसके बाद भी बुरा लगे तो पढ़ाई पर ध्यान दें। आने वाले 50 साल बाद इनका करियर सुधरेगा। समझ में आएगी? नहीं आ गया? अभी भी, लेकिन अभियो नहीं, अभियो घुसी आ जाते हैं। आप बताओ, लाइव वाला भी हंस रहा है सो, पियर पियर सीआर बना के हंसता है, पियर का सीआर बने हंस रहा है सर। अब बाकी 57 का क्या हाल होगा? बात तो बराबर है, जब सबसे शक्तिशाली का हाल ही है। ये बबनी तुम्हारा कौन सा क्लास है? बाहर बैठो, बाहर जाओ। अभी तो क्लास चलता, क्लास में घुस गई, जाओ बाहर जाओ। पीछे से आया तो गिरे, बाप रे कौन ची कर दिया।